हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईआरटी की बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल के बारे में। कितनी फीस लगती है, कितना खाने का देना पड़ता है, हॉस्टल किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, बॉयज के लिए हॉस्टल मिलेगा या फिर गर्ल्स के लिए मिलेगा, या अगर हॉस्टल नहीं मिलता है, अगर आप हॉस्टल में नहीं रहना चाहते तो जो बाकी रूम्स लेकर के रहते हो उसमें कितना खर्चा आता है, पर मंथ कितना खर्चा आता है, पर ईयर कितना खर्चा आता है, सारी चीजों की बात करेंगे क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। जो यहाँ के प्रयागराज के बच्चे नहीं है, जो इससे प्रयागराज से बाहर के बच्चे हैं, वो परेशान होंगे कि हमको कैसे जा करके रहना है, हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, कितना खर्चा आएगा, हर एक चीज। जो पेरेंट्स हैं वो भी जोड़ रहे होंगे, जो बच्चे हैं वो तो उनको तो खैर ज्यादा मतलब नहीं होता है इनसे, ठीक है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो आपके लिए इतना ज्यादा परेशान होंगे। तो ये वीडियो अपने से ज्यादा पेरेंट्स को ध्यान से दिखाइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं हॉस्टल की। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर हम लोग गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल की बात करेंगे। तो देखिए बॉयज हॉस्टल जो है कॉलेज हॉस्टल, ठीक है। बाकी तो हॉस्टल आपको मिलेंगे, लेकिन कॉलेज की तरफ से जो डिप्लोमा के बच्चे होते हैं, आईआरटी डिप्लोमा की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आईआरटी बीटेक की बात नहीं कर रहे, बीटेक होता है यहाँ पर, ठीक है। उनके बच्चे अलग है, उनका सब सिस्टम अलग है, उनसे मतलब आपको नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डिप्लोमा की बात कर रहे हैं, तो डिप्लोमा में जो है कॉलेज हॉस्टल जो है आपको नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए हॉस्टल जो है मिलता है, और अभी जब मिलता है तो इसके क्या प्रोसेस होते हैं, सारी चीजों की बातें करेंगे, ठीक है। उससे पहले देखिए यहाँ पर बॉयज की बात कर लेते हैं, क्योंकि लड़के भाई हमारे बच्चे हैं ना, तो उनकी पहले बात कर लेते हैं, फिर गर्ल्स की बात तो करेंगे ही, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बॉयज है उनके लिए तो सबसे पहला चीज यहाँ पर दुखी की बात हो गई, दुख की बात हो गई कि उनको कॉलेज नहीं मिल रहा है, कॉलेज से हॉस्टल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, वो रूम लेकर के रह सकते हैं, लॉज लेकर के रह सकते हैं, ठीक है। तो उसका क्या रेंट आता है, इस बात को समझिए। अब यहाँ पर जब ये बॉयज के लिए बता रहे हैं, तो जो अगर कोई गर्ल्स है, ठीक है, अगर वो हॉस्टल में नहीं रह पा रही या फिर उनको हॉस्टल नहीं मिलता है, तो वही खर्चा सेम जिस तरीके से बॉयज का लगता है, सेम उसी तरीके से रूम गर्ल्स के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। उसी तरीके से लॉज अवेलेबल है। तो देखिए जो रूम है आपको यहाँ पर जो कॉलेज के आसपास में कई जगह है, जैसे कि एलनगंज हो गया, आपका सलूरी हो गया, बघाड़ा हो गया, छोटा बघाड़ा हो गया, ठीक है। आसपास में कई जगहों पर आपको रूम मिल जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इधर कटरा में रहते हैं, ठीक है, बहुत जगहों पे, अलग अलग जगह पे आप रूम ले सकते हैं, ठीक है। तो रूम का जो लगभग रेंट है, एक ऑन हम बता रहे हैं, मतलब कि एक रेंज में वो आपका 2500 से नीचे रूम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। 2500 से लेकर लगभग 3 से 4 हजार तक के रूम जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। अब ये पर मंथ आपको पे करना होता है इतना, ठीक है। बहुत 3 हजार के भी मिल जाते हैं, 3500 के मिलते हैं, 4 हजार के मिलते हैं, 2500 के भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये रूम का रेंट होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो रूम आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर आ सकते हैं और अपना रूम ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका अभी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ब्रांच मिलेगी। फिर काउंसलिंग के बाद आपको घर भेज दिया जाएगा कि आप अपना ड्रेस और ये सारी चीजें तैयार करके आइए, ठीक है। आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, एडमिट कार्ड मतलब आई कार्ड, ठीक है। तो आई कार्ड मिल जाएगा, फिर आप घर जाएंगे। तो उसके बाद जो है आप यहाँ पर आकर के कुछ दिन पहले, जब से आपका एडमिशन होना होगा, यानी कि जब से आपकी क्लासेस चलनी होंगी, तब से कुछ दिन पहले आकर के आप अपना रूम का सेटअप कर लेंगे, ठीक है। तो रूम का इस तरीके से खर्चा जो है लगता है, ठीक है। अब अगर बात करें पर मंथ की, मतलब कि जो आपका मंथली एक्सपेंसेस कितना खर्चा हो जाता है, तो जितने बच्चे यहाँ पर रहते हैं, अगर सबसे हमने एक ऑन एवरेज एक पूछा, ठीक है, कई बच्चों से, तो वो जो लगभग बता रहे हैं, वो 5 से 6 हजार जो है आपका खर्चा हो जाता है, ठीक है। 5 से 6 हजार ये जो हम बता रहे हैं आपका पूरा रूम के साथ बता रहे हैं, मतलब आप रूम इतना ले पाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि लगभग आप मान लीजिए कि 1000 से लेकर के आप मान लीजिए, 1000 क्या होगा, और ज्यादा ही आएगा, 1500 लीजिए, ठीक है। तो 1500 से लेकर के लगभग आपका, यानी कि एक महीने का जो है 1500 से लेकर के 3000 तक, या 3000 तक या 2500 तक जो है, इतना खर्चा हो जाता है। यानी कि खाने पीने में, कॉपी में, किताब में, रहने में, और बाकी चीजें बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो जो है 1500 से 2500 ये आपका नॉर्मली जो है एक एवरेज में ये चलता है। बाकी आप अलग से बहुत खर्चा करते हैं, वो अलग चीजें हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ठीक, तो ये आप कम भी कर सकते हैं, बहुत बच्चे इसको कम भी कर सकते हैं। जो आप अपने खर्चे को सीमित रख सकते हैं, वो इसको कम भी करके रख सकते हैं, ठीक है। और इधर अच्छा रूम ढूंढ करके कम में रख सकते हैं। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए, अगर हम मोटा-मोटा बात करें, तो रूम और आपके खाने-पीने हर चीज का मिला करके लगभग 5 हजार तक खर्चा होता है, ठीक है। 5 हजार तक में आपका रूम और खाने-पीने हर चीज का काम हो जाता है। कॉपी किताब इन चीजों के बारे में, ठीक है, उस
बहुत ज़्यादा महँगी तो नहीं आती कॉपी किताबें, ₹100 200 इससे क्या आती है, ठीक है? और उसी तरीके से जो लॉज है उसमें भी मिलता है, ठीक है? लॉज में भी जो आपको रूम मिलते हैं वो भी आपको 2500 से लेकर के, ठीक है, 3000 4000 तक मिलते हैं, ठीक है? इसी तरीके से आपको लॉज में भी रूम मिलता है, ठीक है? और अगर आप यहाँ पर खाना लगवाना चाहते हैं, मेस देखना चाहते हैं तो सबका अलग खर्चा इंक्लूड हो जाता है, ठीक है? तो मोटा-मोटी आप मान लीजिए कि आप अगर इस तरीके से रहते हैं तो 5000 पर मंथ जोड़ लीजिए, 1 महीने का 5000। अब उसी तरीके से 1 साल का निकाल लीजिए कितना खर्चा होगा, ठीक है? लेकिन मंथली दिया जाता रहता है तो वो पता नहीं चलता है। अगर आप पूरा साल का निकालेंगे तो आप देख कर के चकित रहेंगे कि यार इतना खर्चा कैसे उठेगा? लेकिन वो लगातार चलता रहता है थोड़ा-थोड़ा, तो वो हो जाता है, ठीक है? उसकी ज़्यादा टेंशन जो है वो मत लीजिएगा। क्लियर है? तो बच्चों के लिए क्लियर है। अब यही चीज़ जो है गर्ल्स के लिए भी, अगर जो गर्ल्स हैं वो रूम लेकर के रहना चाहती है तो इसी तरीके के जो है उनके खर्चे आएँगे। अब जो कॉलेज के आस-पास में कई ढेर सारे हॉस्टल्स हैं, कई ढेर सारे रूम्स हैं अवेलेबल, हमने बताया कटरा में हो गया, आपका छोटा बघाड़ा में हो गया, सलोरी में हो गया, ठीक है? इस तरीके के आप अगल-बगल जो है कॉलेज के रूम लेंगे, तो क्या होगा कि आप जो है अपने हिसाब से समय से कॉलेज पहुँचेंगे। और अगर आपको कोई अलग से कहीं आपने रूम देख रखा है, कोई आपका रिलेशन में रहता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया सारी चीज़ें। अब मेन चीज़ जो बात करते हैं गर्ल्स के लिए, ठीक है? यहाँ पर बात करते हैं क्योंकि ये चीज़ जो है सभी लोग चाहते हैं कि हमको जो है हॉस्टल मिल जाए, क्योंकि हॉस्टल जो है यहाँ का जिसको मिल जाता है फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, ठीक है? उनके लिए समस्या नहीं होती है, ठीक? तो देखिए क्या है इसमें, इधर हम थोड़ा-सा जगह बना रहे हैं इसके लिए। तो देखिए, हमने कहा कि कॉलेज में हॉस्टल जो है अवेलेबल है गर्ल्स के लिए। अब बात करते हैं कि सर यहाँ पर फीस कितनी लगती है? तो फीस देखिए, सब जो कैटेगरी है उनके लिए अलग-अलग फीस है। यानी कि जनरल के लिए कितनी फीस लगती है 500, ओबीसी के लिए कितनी लगती है 400, एससी के लिए यहाँ पर 300 और एसटी के लिए भी 300 लगती है। और ये पर ईयर यानी कि 1 साल में अगर आप ओबीसी के बच्चे हैं तो ₹400 देने पड़ेंगे 1 साल का, जो यानी कि जो इसका फीस है, यानी कि जो हॉस्टल का फीस है। क्यों? क्योंकि भई ये कॉलेज का हॉस्टल है तो फीस ज़्यादा नहीं लगेगी, गवर्नमेंटेड है, ठीक है? तो यहाँ पर फीस आपकी नहीं लगती है। लेकिन जो कॉलेज के मतलब कि जो हॉस्टल के अंदर मेस है, जो हॉस्टल के अंदर क्या है? मेस है। मेस क्या होती है भई? जहाँ से आप खाना खाते हैं, ठीक है? मेस में खाना बनता है, ठीक है? तो उसकी फीस जो है वो लगती है। खाना की आपकी फीस लगती है। तो इसकी फीस कितनी लगती है? इसकी फीस लगती है 3000 पर मंथ, यानी कि 1 महीने में 3000। तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये लगभग रूम के करीब पहुँचती है। लेकिन रूम में तो आप इतना केवल रहने और बिजली का देते हैं, लेकिन इतने में आपको खाना-पीना सब कुछ हो जाएगा और बनाना भी नहीं पड़ेगा तो समय बचेगा, है ना? तो इससे क्या होता है, यहाँ पर जो है आपकी जो है ये मेस की फीस होती है, पर मंथ आपको 3000 देने पड़ते हैं, ठीक? तो ये समझ गए? ये आपको फीस देनी है, ये आपका साल भर का होता है, 3 साल देना होता है, ठीक है? और ये हर महीने देने होती है 3000 रुपए। अब इसके बाद आपको ये हॉस्टल जो है कैसे मिलेगा? काउंसलिंग के दिन मिलेगा या फिर काउंसलिंग के जो है बाद मिलेगा, है ना? कब मिलेगा? कहाँ से आपको कैसे करना है? क्या चीज़ें कौन-सा डॉक्यूमेंट भरना है ऑनलाइन, ऑफलाइन? तो आपको कैसे मिलेगा इस बात को समझिए। तो अगर आपको कॉलेज हॉस्टल लेना है गर्ल्स के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको कॉलेज हॉस्टल जाना पड़ेगा, ठीक है? अयोध्या हॉस्टल करके आप बोलेंगे तो वहाँ पर कॉलोनी है, वहाँ पर कई हॉस्टल्स जैसे कि बीटेक के लिए भी वहीं पर टीचर्स का भी पूरा हॉस्टल है, यानी कि वहीं पास में जहाँ पर गर्ल्स का हॉस्टल है वहीं पर टीचर भी रहते हैं, सारे टीचर्स भी रहते हैं, तो इसीलिए कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो जो टीचर्स हैं उनका भी है वहीं पे और गर्ल्स का भी है, सबका वहीं पे हॉस्टल पूरा बना हुआ है। बच्चों का भी वहीं पर था लेकिन अब वो बच्चों को अलॉट नहीं किया जाता है, ठीक है? अब वो किस कारण से वो अलग है, लेकिन अलॉट नहीं किया जाता है, ठीक है? तो गर्ल्स को मिलता है लेकिन। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको क्या करना होता है, आपको हॉस्टल जाना होता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि आप आए हुए हैं काउंसलिंग के लिए, आप अपना काउंसलिंग करा लिए, समय बचा आप चले गए हॉस्टल। हॉस्टल जाएँगे तो वहाँ पर जो एक मैम रहती है, ठीक है? जो मैम रहती हैं उनसे आप बोलेंगे कि कॉलेज के हम आईआरटी से आए हुए हैं, ठीक है? हमारा काउंसलिंग है हुआ है, हमको आज जो है कॉलेज हॉस्टल के लिए जो है फॉर्म दे दीजिए, तो वो फॉर्म देंगी। तो फॉर्म में आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को डिटेल को फिल करना है और ऑल डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स? जितने आप काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स लेकर के आते हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाने होंगे। अब आप सोचेंगे कि यार काउंसलिंग में तो हम टीसी जो है दे देते हैं, ओरिजिनल टीसी दे देते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल देते हैं। तो आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी, सारे डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी जो है यहाँ पर देना है, ठीक है? टीसी का डॉक एक फोटोकॉपी अपने पास रखनी है, एक काउंसलिंग में देना है और जो बच्चे यहाँ पर हॉस्टल में रखना है यहाँ पर देना है। टीसी के अपने पास ज़रूर रखिएगा कॉपी, ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पर भी आपको जो है ओरिजिनल अगर आपने वहाँ दे दिया है तो यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा उसका फोटोकॉपी, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। तो जो भी लोग हॉस्टल लेना चाहते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स का डबल कॉपी करा करके लाएंगे, ठीक है। तो और नेट कॉपी और आपकी जो नॉर्मल कॉपी होती है ओरिजिनल कॉपी सब चीज की जितना आप काउंसलिंग में लाएंगे सब यहाँ पर लाएंगे, ठीक। और उसके साथ साथ मम्मी और पापा, ठीक है, जैसे कि जो भी बच्ची है उनके मम्मी और पापा का क्या लाना है, फोटो लाना है, मम्मी का भी फोटो और पापा का भी फोटो और साथ में आधार, आधार का यानी कि फोटो कॉपी, ठीक है। तो ये जो है आपको लेकर के आना है, ये डॉक्यूमेंट्स में इतना डॉक्यूमेंट हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा, आपने डॉक्यूमेंट्स क्या किए, सारे भरे, सब कुछ पंच किए और उनके पास में जमा कर दिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद काउंसलिंग होगी, एक तरीके से वो अपनी इंटरनल ही कर लेते हैं और उसके बाद जो है अलॉट कर लेते हैं सबको सीट, किसको कितना मिला, ठीक है, सब चीज, ठीक है। अब वहां पर ये देखिए हॉस्टल जो है वो तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए ही वैसे है, लेकिन यहाँ पर बच्चे ओबीसी और जनरल के भी जाकर के अपना काम कर सकते हैं। तो उनकी कुछ रिजर्व सीटें हैं, ठीक है, कुछ ही सीटें हैं जो कि जनरल और ओबीसी को मिलती है, बाकी काफी सारी सीटें एससी और एसटी को मिलती है, ठीक है। तो फिर क्या है, यहाँ पर जो है सभी बच्चे गए और उन्होंने दे दिया, तो जिसको जो सीट मिलनी होगी वो जो है अलॉट कर दी जाएगी, यानी कि दे दी जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, एक हफ्ते बाद आपके पास में कॉल पहुंचेगा, एक हफ्ते बाद क्या होगा, कॉल पहुंचेगा। तो कॉल में आपको बताया जाएगा कि आपका जो है ये सीट अलॉट हो चुका है, आप अपना जो है सामान लेकर के आ सकते हैं, यानी कि आपको जो है हॉस्टल मिल चुका है, ठीक है। तो आप जो है आप एक दिन बाद, 2 दिन बाद जब भी आप फ्री हो आप जाएंगे वहां पर बताएंगे तो आपको रूम जो है दे दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हॉस्टल में कितनी सीटें हैं, हॉस्टल में कितने लोगों को मिलता है। देखिए हॉस्टल की जो टोटल कैपेसिटी है वो है 100 सीटों की। कितनी है, वो है 100 सीटों की, यानी कि 100 सीट जो है वो वहां पर अवेलेबल है, 100 बच्चे वहां पर अपना रह सकते हैं, यानी कि काफी रूम बनाना पड़ता है ना भाई। 100 लोग रहने का मतलब है कि कम से कम 50 रूम तो बनाने ही पड़ेंगे, है ना, नहीं तो 25 रूम तो बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये 100 सीटें यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इस साल कितनी सीटें फ्री हैं, क्योंकि जो बच्चे रह रहे हैं, जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर के होंगे, जो बच्चे थर्ड ईयर के होंगे, थर्ड ईयर वाले तो छोड़ करके जाएंगे, लेकिन सेकेंड ईयर वाले जो है वो रहेंगे, फर्स्ट ईयर वाले रहेंगे जो 2024 में सिलेक्ट हुए थे, जो 2023 में सिलेक्ट हुए थे, ठीक है। तो वो जो बच्चे हैं वो तो अभी रहेंगे, तो ऐसा तो है नहीं छोड़ के चले जाएंगे, तो वो रहेंगे। तो जो इस बार अभी हमने पता करवाया है कि इस बार जो फाइनल ईयर के बच्चे छोड़ करके जा रहे हैं, यानी कि जो लड़कियां वहां पर हैं, है ना, फाइनल ईयर वाली, वो कितनी है, तो उनकी जो संख्या है, उनकी जो संख्या है वो है 40, ठीक है, 40 के करीब। कितनी है, 40 के करीब, ठीक है। अब ये आगे पीछे हो सकता है, मतलब पीछे तो नहीं होगा, आगे ही होगा, अगर एक आध दो लोग और छोड़ना चाहे, बीटेक किए हैं, ठीक है, तो अगर वो छोड़ना चाहे तो ये आपका 42 से 45 तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो यानी कि 40 बच्चों को इस बार जो है हॉस्टल मिलेगा, कितने बच्चों को, 40 बच्चों को, ठीक है। तो आपको अगर हॉस्टल चाहिए तो आपको ये सारी चीजें करनी होंगी, तब जो है आपको हॉस्टल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने लिखा है 5 AM टू 6 PM। इसका क्या मतलब है, देखिए सबसे बड़ी जो समस्या होती है अपने जो पेरेंट्स की, ठीक है, सबसे बड़ी समस्या, पूरी धरती की सबसे बड़ी समस्या पेरेंट्स के पास जो होती है वो होती है अपने बच्चों की चिंता, है ना, कि हमारा बच्चा जो है वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे, सही से रहे, भले जो है पढ़े ना पढ़े कुछ भी रहे, लेकिन वो सेफ रहे, सही से रहे, सिक्योर रहे, ठीक है। तो वहां पर हमने पूछा, पूछताछ हमने की कि क्या वहां पर कितने बजे छोड़ा जाता है बच्चों को, यानी कि अलाउ कब किया जाता है, ठीक है। क्या है कि भाई क्या ऐसा तो नहीं है कि भाई रात में कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, सिक्योरिटी है कि नहीं है। तो उसके लिए हमने पता किया, तो यहाँ पर देखिए आप सुबह जो है 5 बजे से वहां से बाहर जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा देर रात, यानी जैसे 3 बजे, 2 बजे, ठीक है, निकलने की अनुमति नहीं है हॉस्टल से, ठीक है। अब यहाँ पर कोई स्पेशल काम है, कोई ट्रेन है, कोई चीज है, तो उसका अलग से पूरा आपसे पूछताछ की जाएगी, हर चीज होगा, फिर वो जान दिया जाएगा, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये चीज जो है सुबह में निकलने का है, और ये है यानी कि 6 बजे तक आपको अंदर घर के आ जाना है, यानी कि जो हॉस्टल है उसके अंदर आ जाना है 6 बजे के पहले तक। मैक्सिमम जो टाइम है वो 7 बजे तक का है, लेकिन अगर आप 7 बजे तक आते हैं, 1 दिन या 2 दिन इस तरीके से आते हैं, तो आपके पास मतलब कि आपके घर के पास जो है, घर पे, ठीक है, मम्मी पापा का नंबर होता है, उसमें सीधे कॉल जाती है, ठीक है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, सीधे वहां पर मम्मी और पापा के पास कॉल जाएगी कि ये जो है बच्चा है, बच्ची है, वो इतने समय पे यहाँ पर आ रही है, 2 दिन से, 1 दिन से, जो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये पूरा सिस्टम इसका चलता है, समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया गर्ल्स हॉस्टल का, और ये हो गया बॉयज का रूम के
ठीक है? तो रूम इस तरीके से करके ले सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती है। आप आस-पास में लेंगे तो थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि क्लासेस कभी-कभी क्या होता है 8 बजे भी चलती हैं, कभी-कभी क्लासेस 7 बजे भी चलती हैं, तो आपको आने-जाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि करीब से करीब लें, ठीक है? और बाकी ब सब बच्चे मिल जाते हैं, आप अगर और अपने पैसे को खर्चे को कम करना चाहते हैं, तो जो बच्चे हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं, रूम पार्टनर्स बना लेते हैं, ठीक है? जिस दिन काउंसलिंग होती है, उसी दिन 1-2 दोस्त बना लेते हैं, ठीक है? मिल करके साथ में रूम ले लेते हैं, तो उनका खर्चा आधा हो जाता है, ठीक है? तो इस तरीके की भी आप चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? बाकी अगर ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, आपको चीज़ें हेल्पफुल लगती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको पता है कि हम भी उसी कॉलेज से हैं और आपको हर एक जो है जानकारी, नॉलेज जो है वो देते रहते हैं। और साथ ही साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अगर आप ऐसे योग्य हैं, ठीक है? अगर आप चाहते हो तो हमारे चैनल को जॉइन बटन होता है, ठीक है? जॉइन बटन करके कुछ हमको मतलब कि एडवांटेज भी दे सकते हैं, यानी कि जॉइन हो जाएँगे तो आप हमारे मेंबर बन जाएँगे, ठीक है? तो जॉइन भी हमारे चैनल को कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से बाकी चीज़ों का जो भी आपके पास में समस्या है, क्योंकि इस चीज़ की समस्या बहुत बच्चों के पास आ रही थी, तो हमने वीडियो बना दिए। तो जो भी आपके पास में समस्या है उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, बाकी जो क्वेश्चन्स है उसको भी डाल सकते हैं, ठीक है? पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे इसी तरीके की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।